केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर के प्रावधान पर अपना रुख साफ कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नौ समाचार और मैं हूं आपके साथ तान्या पांडे। सुप्रीम कोर्ट के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में क्रीमी लेयर बनाने के सुझाव पर सरकार ने शुक्रवार को अपना स्टैंड साफ कर दिया है। कैबिनेट बैठक के बाद सरकार ने संविधान का हवाला दिया और साफ संकेत दिया कि आरक्षण के सिस्टम से छेड़छाड़ का उसका कोई इरादा नहीं है। सियासी तौर पर इस बेहद संवेदनशील मामले पर प्रमुख विपक्षी दलों की चुप्पी के बीच सरकार के स्टैंड को एडवांटेज लेने के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार ने इसके जरिए यह संदेश देने की कोशिश की है कि वह आरक्षण के मामले पर दलितों और पिछड़ों के साथ खड़ी है। दरअसल इस फैसले के जरिए सरकार ने दो तरफ से बढ़त लेने की कोशिश की है। बी.आर. अम्बेडकर के संविधान के अनुसार SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। यह लाइन शुक्रवार देर रात कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते केंद्रीय सूचना प्रसारण और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कही। इस लाइन को गौर से पढ़ेंगे तो कई चीजें समझ आती है। इसमें बाबा साहेब बी.आर. अम्बेडकर की भी बात है, संविधान का भी जिक्र है और साफ तौर पर पूरी लाइन का निचोड़ यही है कि पार्टी दलितों के साथ मजबूती से खड़ी है और संविधान में शामिल उनके हितों की रक्षक है। ऐसे में अब विपक्षी दलों के लिए सरकार पर दलित या संविधान विरोधी होने का आरोप लगाना मुश्किल होगा। बीजेपी अपने इस फैसले के जरिए जवाब दे सकती है। आगामी चुनाव में बीजेपी इस मूव के जरिए दलितों हितों की हितैषी पार्टी के तौर पर खुद को और मजबूत से स्थापित करने की कोशिश करेगी। इसके साथ ही संविधान की बात कर बीजेपी ने विपक्ष की काट भी खोज ली है, जो उस पर चुनाव से लेकर संसद तक लगातार संविधान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए घेर रहा था। हालांकि आपको यह भी बता दें कि केंद्र सरकार ने साफ तौर पर क्रीमी लेयर को कुछ लेकर नहीं कहा है, लेकिन जिस तरह की टिप्पणी केंद्रीय मंत्री ने किया है उससे इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। सरल शब्दों में आपको बता दें कि अगर क्रीमी लेयर के प्रावधान को समझाने की कोशिश करें तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के तहत आरक्षण का फायदा लेते हुए जो लोग अब समृद्धि और संपन्न हो चुके हैं उन्हें अब पहले की तरह ही आरक्षण का पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा, जबकि इन जातियों में जो लोग अभी गरीब हैं या पिछड़े हैं उन्हें संपन्न लोगों में तुलना में अब ज्यादा आरक्षण दिए जाने का प्रावधान करने की बात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण देते समय ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन्हें क्रीमी लेयर में रखने की बात कही थी, जो लोग आरक्षण लेने के बाद अब बेहद संपन्न हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने क्रीमी लेयर को जो जवाब दिया है उससे सरकार ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि इसी साल हुए आम चुनाव और उसके शुरू होने से कुछ महीने पहले से विपक्षी दलों का कहना था कि अगर भारतीय जनता पार्टी पर सरकार में वापसी करती है तो वह संविधान को बदल देगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने क्रीमी लेयर को लेकर जो जवाब दिया है उसके यह साफ है कि सरकार के लिए संविधान ही सर्वोपरि है और वह संविधान में दर्ज प्रावधानों के तहत ही कोई फैसला ले रही है। ऐसे में विपक्षी दलों द्वारा संविधान को लेकर सरकार के खिलाफ जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है उसे अब सरकार ने पूरी तरह से नकार दिया है। अब देखना ये होगा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को किस तरह से आरक्षण का फायदा मिलता है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। नौ समाचार, बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।